हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका आज ही नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट का। हर एक न्यूज़पेपर में आ गया है ये, जैसे कि ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर का है, और ये वाला आपका हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण का ये वाला है। एचटी में भी आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया है, और दूसरे और न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है। सो लेट अस सी कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए क्या क्या बता रहा है। सो यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें नोटिफाइड किया जा रहा है कि इस बार सीबीएसई ही कंडक्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए। सो ये होगा 8 जुलाई, 8 जुलाई को होने वाला है ये एग्ज़ाम। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट पेपर होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पैटर्न क्या चेंज हो गया है, पहले आपके आते थे 3 पेपर, अब ओनली 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे बताया है पेपर 1 के 100 मार्क्स होगा, जिससे कि यहाँ पर भी बताया गया है। जिसको हिंदी वाला देखना है वो हिंदी वाला देख सकता है। सो पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, होंगे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस जब होंगे 2 मार्क्स का ईच। ऐसे ही पेपर 2, यहाँ पे ये चीज़ गलत दे दी गई है नोटिफिकेशन में, क्योंकि 100 अगर क्वेश्चन है इसमें और 2 मार्क्स ईच यहाँ पे गिवन है, पेपर 2 का 2 मार्क्स ईच गिवन है, तो इसका मतलब ये 200 का होना चाहिए। सो यहाँ पर भी आपका पेपर 2 होने वाला है 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। सो यही सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है, दूसरे वाले में भी, हिंदी वाले में भी हुई है। मैंने देखा कि दोनों में हो गई है, कोई बात नहीं, हम समझ गए इनकी बातों को। एंड देन पेपर 1 होने वाला है आपका 1 घंटे का, पेपर 2 होगा आपका 2 आवर्स का। सो ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेपर 2 में इस बार 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी आते हैं जिसमें टाइम लगेगा। उसके लिए आपको 2 घंटे दिए गए हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस सही रखनी है ताकि आपका टाइम बचे। एंड देन हम बात करें इसके अंदर क्या लिखा है। यस, तो इसमें लिखा है पेपर 1 के अंदर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो सारे के सारे कंपलसरी है। यहाँ पे भी कंपलसरी है और यहाँ पे भी कंपलसरी है, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होगा। फिर क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नेचर के होने वाले हैं, जिसकी इंटेंशन क्या होगी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में आपका असेस किया जाए कि आपको पता है या नहीं। और इट विल प्राइमरली बी डिज़ाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी। ये मेनली आपका डिज़ाइन होगा कि आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो वाला आएगा इसमें। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि इसमें कैसे वाले आते हैं वो आपके असर्शन वगैरह वाले भी आते हैं क्वेश्चन, सो वो सब। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, जो पहले ज़्यादा करंट अफेयर से इतना ज़्यादा नहीं आता था, आपके कुछ 1-2 टॉपिक्स थे वहाँ से आता था, बट इस बार इन्होंने अगर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया है कि जनरल अवेयरनेस, तो इसका मतलब थोड़ा सा आप रेडी हो जाइए इस चीज़ के लिए। देन पेपर 2 है, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने हैं? 100 इंटू 2, 2 मार्क्स के, तो यहाँ पर 200 बनता है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, कभी ये भी मिस्टेक करते हैं। एंड देन ये बेस्ड होगा आपका जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा कैंडिडेट ने, जैसे कि कॉमर्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे क्या उसका सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला जो आपने सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट उसके बेसिस पे होने वाला है, तो आपके सब्जेक्ट में टॉपिक्स तो वही है ना, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़े माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। अपनी जो आपकी प्रैक्टिस है वो जारी रखो, वो आपको करते रहो, क्योंकि ये अब आने वाला है आपका 1 फ़रवरी से नोटिफिकेशन। सो जेआरएफ की लिमिट, यस, जेआरएफ की लिमिट पहले सिर्फ 28 ईयर्स थी, अब इन्होंने 30 ईयर्स कर दी, और रिलैक्सेशन एज अर्लियर विल रिमेन सेम। सो जस्ट ये जो है एज लिमिट जेआरएफ की वो 28 से 30 कर दी है, तो ये आपके पास गुड न्यूज़ आ गई। एंड देन कैंडिडेट जिसको डिज़ायर है कि उसने करना है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल वाला, ये तो शॉर्ट नोटिस है, वो आएगा यूजीसी की cbsenet.nic.in, cbsenet.nic.in वेबसाइट पे 1 फ़रवरी 2018 को आ जाएगा। सो उसको हिसाब से कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा ऑनलाइन 6 मार्च से। एंड देन लास्ट डेट अप्लाई की होगी 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। एंड फ़ी जो होगा वो आपको पे करना होगा 6 अप्रैल को। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन जो ये कह रहा है। मेन मुद्दे की बात ये कि यहाँ पर
पेपर के पैटर्न चेंज हो गए हैं, सिर्फ 2 पेपर होने वाले हैं। दूसरा, आपके पास इसके लिए 1 घंटा होगा, इसके लिए 2 घंटे होंगे। एंड देन हम आ जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। एंड देन पेपर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग। एंड देन आपका फिर आ जाता है JRF की लिमिट 28 से 30 साल कर दी गई है। एंड 1 फ़रवरी से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा पे, ताकि सभी इसका पार्ट बने। और मेरे सारे लेसन्स आप ले सकते हो यहाँ पे यूट्यूब में, लिंक फर्स्ट वाला ही यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और अगर आपको जैसे टीचिंग, एप्टीट्यूड, रिसर्च सबके अलग अलग लेसन्स चाहिए तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारी प्लेलिस्ट एक एक करके सब्जेक्ट वाइज देखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।